आपके घर में पितृदोष बना हुआ है, 3 साल से बहुत ज्यादा हैरान है, पिता को बीमारी बनी हुई, कैंसर नामक रोग है, उसकी समस्या जो उनकी है ठीक पूर्ण होना कठिन है, पर थोड़ा आराम लग जाएगा। निजी जीवन भी बहुत व्यथित है और आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नित्य प्रतिदिन लगाए जाते हैं। परिवार के लोग पीछे लगे हुए हैं, लगातार आपको नीचा दिखाने के लिए, बदनाम करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। उनकी करतूतें उनको ही लौट करके जाएंगी। जाओ, आशीर्वाद है। एकदम सही, माइक से बोल सकती हो तो बोलो। और गुरुजी, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और मेरे को लग रहा था ऐसे कैसे हो सकता है कि गुरुजी, माइक को नजदीक करके ही बोलो। मतलब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे ये लग रहा था ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुजी को सब पता लग जाता है। और मैं मन ही मन में ये सोच रही थी कि अगर मेरे को बुलाएंगे तो मैं मतलब थोड़ा सा ये लगे हाँ सच्चाई। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब आपने मेरा नाम लिया, हाथ में मेरे बोतल थी, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। और बिल्कुल भी मतलब मैं बता नहीं सकती जो एक्सपीरियंस इस टाइम मुझे हो रहा है। आप पिताजी का फोटो लाएं, हम अपनी तरफ से विधि करेंगे। धाम आना पड़ेगा, पूरा आराम तो नहीं लगेगा, ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि सीमा पार कर गया कैंसर। चौथा स्टेज पार कर चुका है। खान पान सब चीज, पूरा शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता जल चुका है, पूरा शरीर जल चुका है इंजेक्शन के दुष्प्रभाव के कारण। तो बहुत गंभीर हालत है और आहार नली में अभी वर्तमान में उनको दिक्कत पहुंची है, जो हमने अभी डिटेल निकाली है। तो आहार नली में उनको दिक्कत पहुंची है। तो गुरुजी का और शक्तियों का ये कहना है कि मंत्र चिकित्सा के बल पर मंत्र चिकित्सा के बल पर कुछ दिन तो बढ़ जाएंगे, बाकी हनुमान जी की लीला। आप पेशी शुरू करो, पर आपकी निजी जीवन को ठीक कर दिया जाएगा। आशीर्वाद है। समय है, कष्ट मैं ना होवे, श्री हनुमान जी अपने चरणों में स्थान दें। तुम बहुत भजनानंदी हो, भाई हो, बहुत अच्छा, बहुत भजनानंदी हो। आशीर्वाद, खुश रहो। तो अब हो गया तुम्हें भरोसा? बिल्कुल, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब आपने मेरा नाम लिया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ नहीं था। पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ। अब धाम जा उतरही हो? जी बिल्कुल। बागेश्वर धाम की। अच्छा, पहली बार आई हूं। बुला सकते हो आप अपने पति को? हैं? हम क्या बुलाएं? क्या हमारे पति हैं वो? तुम्हारे पति हैं, तुम बुलाओ। माइक ले लो। डोडा के डेडा अयान अयान अयान, अच्छे से बुलाओ, नहीं तो वे नया है फिर ना कहियो। अच्छे से बुलाओ, मामो करो। अयान के डेडा आ गए, देखो। हैं? नहीं आए, फिर से बुला। माइक ले लो बहन। अयान के डेडा कहाँ गायब हो गए? अरे भैया आजा, तोरी घरवाली बैठी मंच पे। बोरे 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 सामने आ रहे हैं। आ रहे हैं, देख लो। हाँ वो आ रहे हैं, दोनों हाथ उठाए थे उन्होंने। बोरे भैया आजा स्पीड में, तोरी घरवाली है ते। आजा भैया, तोरी लुगाई बैठी मंच पे। यहीं से आजा। ये दो का भगातार है। अब ठीक है, अब एक ही आ रहा हूं। बोलो बहन। जी, हमने 4 बातें लिखी। घर में सभी की रक्षा सुरक्षा रहेगी, परिवार की उन्नति व मकान की अर्जी को लेकर के आई हैं
मकान नहीं है स्वयं का, भवन निर्माण होगा, चिंता ना करें। पति का पहले व्यापार चलने दें, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उठा पटक बंद हो जाएगी। मकान का चंद्रमा 2027 की दीपावली तुम्हारे घर में ही होगी, आशीर्वाद है। अब रो ना। सीताराम। इसका चंद्रमा बहुत तेज है। नीचे हमने एक मंत्र भी लिखा, कवच हमें धाम पर देना है, 3 नारियल लेकर के लाल रंग का कपड़ा लेकर के आना है। पति के व्यापार में अवरोध बना हुआ है, तुम्हारा सही है। एक स्त्री के द्वारा तंत्र के द्वारा बंधन करवाया गया, टोटका भैरव का किया गया, जिस कारण से 2021 के बाद से चीजें बहुत ज्यादा बिखर गई हैं। उनसे तुम लड़ भी चुकी हो, इसलिए अब उनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और तुम रो ना, वो तंत्र हम वापस करवा देंगे, आशीर्वाद है। बस रो ना, खुश रहो, उठ बैठो। बात एकदम सही, कोई संदेह? जाओ। अब अगला नंबर हम उन्हें आशीर्वाद दे देंगे, पक्का। खुश रहे, बस जाओ। तुम दूर से प्रणाम कर लो। आइए। साधु जी, गुरु जी, हर हर। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी महाराज की, दिव्य दरबार की। बैठो, प्रणाम दूर से करना है। कहां से हो जी? संभल जिला से। पहली बार आए? जी सर। बोलो क्या बात है? गुरु जी आप बताओ। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? गुरु जी मेरी जॉब नहीं लग पा रही है, जॉब नहीं लग पा रही है जी। बहुत दिन हो गए तैयारी करते, फाइनल में निकल जाता हूँ। काय में? यूपी प्लस में फाइनल में निकल गया और CISF में भी निकल गया था फाइनल में। फिर जॉब नहीं लग पा रही मेरी गुरु जी। मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है। निजी वाला क्या है तुम्हारा? तुम्हारा भी तो कई मैटर चल रहा है, तो शादी वाली बात तो कर रहे, तुम्हारा लवेरिया चल रहा है, हाँ या ना? माइक में ना बोले? क्यों ना बोले? हम तो बोलेंगे, तुम्हारी पोल खोलेंगे, बेबू सोना बोलेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और क्यों ना बोले? तुम्हें लुगाई चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए सर। चाहिए। वही चाहिए कि दूसरी भिजवाएं? वही है। मुस्कुराहट देखो। ना बोले? पक्का? आवाज के बाद चैलेंज ना दइयो। और बात बोल। ना बोले? ये वाली मत बताएं। ठीक है, नहीं बताएंगे। खुश? और परेशान है। और प्रश्न बता रहे, आपके घर में नाग शक्ति के प्रभाव से माता पिता को दिक्कत बनाते, स्वप्न आते, झटके लगते, लगातार बीमार रहते, ठीक है? जॉब होगी, तैयारी तेज करें। मन अभी विचलित हो गया है, जॉब की तैयारी पुनः तेज करें। दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार। आइए आइए भैया, आइए आइए। ये क्या तुम दोनों हाथों में तौलिया बांधे हो जैसे बेड़ियों से जकड़े हो? जय बाबा की। आओ इधर आओ। आइए हुजूर, बैठिए जरूर, खाइए खजूर। कहां से आए हो?
जागृति विहार मेरठ, तो यही तो कथा हो रही। एक्सटेंशन ग्राउंड है, यही है। अच्छा यहीं पे माइक ले ले। हेलो हेलो। पीएनबी बैंक के पास। ओ नजदीक आ जाओ। पहली बार आए जी, कथा में मिल पहली बार है। आपसे पहली बार मिल रहे हैं। किसी को अपना विषय बताया तो नहीं है? नहीं। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो क्या बात है? मेरे बच्चे का जन्म से हाथ में दिक्कत है, सीधे हाथ में। मैं हाँ। बाबा की कृपा से वो कुछ सही हो चुका है। और क्या हो गया उसको? जन्म से उठता नहीं था उसका हाथ। ठीक है। और कोई बात? और बस घर परिवार की बात है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत हमने मेहनत 4 विषय लिखे। आपको बेटा की बहुत चिंता, दिक्कत, पैर में भी दिक्कत बनती, पत्नी को पीड़ा बनती है, जॉब की कृपा होगी, तैयारी करें। 2028 9 मई तक जॉब का चंद्रमा बन रहा है, आशीर्वाद है। तुम तो पढ़े लिखे हो, यही लिखा? जी जी बराबर जी लिखा है। बालक को लेता आइयो। बाबा कब लेके आ जाऊं बालक? जब हम धाम पर हैं। जी अभी धाम तक बोला बाबा ने। बाबा मेरे भी बहुत दर्द रहता है शरीर में। कमर की पीड़ा के बारे में जरूर आया है, तो थोड़ी सी दिक्कत है, मंत्र चिकित्सा हो जाए। एक मंत्र है और झाड़ा लगेगा बालक को। नस में समस्या आई है, ये बालक को जो दिक्कत है वो नस की दिक्कत है। नस की दिक्कत ब्रेन से जुड़ी हुई है। ब्रेन से जुड़ी होने के कारण वो कंधे की उसमें जो है दबाव बन रहा है। दबाव होने के कारण कंधे से लेकर के टखने तक की, ये यहाँ तक की दिक्कत है। तो वो टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, जो हमने जांच निकलवाई तो टेढ़ा हो रहा है, जिस कारण से शून्यपन बना हुआ। तो पहले केवल इतना उठा पाता था, अब वो उठाने लगा है, पर पूर्णतया हाथ नहीं उठता है, न पूरा सीधा होता है। ये दिक्कत अभी भी तुम्हारे बच्चे को बनेगी। जी बाबा, जी बाबा। हमारा हमने पूरी जांच देख ली है। गुरुजी ने कहा है कि दरबार में आ जाइयो, जाओ आराम लगे, आशीर्वाद है। जय सिया राम। बाबा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। जाओ हनुमान जी, जय जय सिया राम। जय सिया राम। तुम पढ़े लिखे मूर्ख तो नहीं बन गए? जय बाबा की। हाँ, और नहीं पीना है। आइए आइए, झंडा लेके खड़े थे तुम वहां पे, वही हो? गुरुजी भैया, हाँ। आपसे मिलने की बहुत चाहत थी। अच्छा। हाँ, बागे सुदाम भी गए हैं। अच्छा। और हमें पता चला कि आप मेरठ हैं। हाँ। तो हम बागे चले गए सीधे, झंडा ही वहीं से लेते हुए। कहाँ से आए? हम दिद्वारा गांव से आए, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। हाँ जी। यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी कथा चल रही थी। हाँ। हमें पता चला यूट्यूब के माध्यम से। हाँ। तो हम चले आए। वाह, तुमने बुलाया और हम चले आए। हाँ जी गुरुजी, वहाँ पे आप मिले नहीं। वहां पे हम मिले नहीं? नहीं। आई एम वेरी वेरी सॉरी। यहाँ तो मिल गए। जी गुरुजी। तो वहां कभी दरबार में गए हो? जी गुरुजी, अभी दरबार हमें पता चला था कि गुरुजी है नहीं, अभी दरबार गए थे। हाँ, तो हम तो मेरठ में थे। हाँ गुरुजी, यूट्यूब के माध्यम से हमें पता चला। इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उसके माध्यम से पता चला कि गुरुजी मेरठ है। हमने कहा मेरठ ही चलो। रामचंद्र भगवान की जय। क्या समाधान चाहते हो? गुरुजी, माता पिता खुश रहे हैं बहुत ज्यादा। क्या हुआ उन्हें? हुआ तो गुरुजी कुछ नहीं है, जी बस खुशी चाहते हैं। ठीक है। और कोई बात? ये तो हर बेटा चाहता है। कोई नई बात बताओ। टेंशन में किस बात पे हो वो बताओ। हाँ बोलो, बिना माइक के बोलो। ये तुम बड़ी बड़ी जुल्फें क्यों रखी? इनके पीछे कुछ राज छिपा है। राज है गुरुजी। हाँ, किसी के लिए कसम असम लेकर के तुमने ये बाल रखा रखे? बिल्कुल गुरुजी, हाँ। हरिद्वार में हमने कसम खाई थी
हाँ, गुरु हमारा वाईफाई बहुत तेज है। जब तक भी हमारी समस्या पूरी नहीं होगी, जब तक हम बाल नहीं कटाएंगे अपने। अच्छा, जी गुरुजी, हरिद्वार में जाके कसम लेके आए थे। ये भी लवेरिया का बीमार बैठा है। ये जुल्फे कौन सा तुम भगवान को पाने के लिए रखे? पढ़ो, आगे का भविष्य उज्जवल होगा, कार्य पूरे होंगे, माता पिता का नाम रोशन करना चाहते, माता पिता को दुख नहीं होगा, अपने ही भाई की साली से लब कर बैठे हो। जी गुरुजी। उसके लिए बाल रखा रखे हैं। जी गुरुजी। प्रण लिया है, शादी होगी तो मुंडन होगा, नहीं तो बाबा बनेंगे। जी गुरुजी, बिल्कुल बात सही है गुरुजी आपकी। जा भैया, साली घरवाली हुई जाएगी। जी गुरुजी, अगर आपका आशीर्वाद हुआ तो हो जाए, वरना बाबा तो हमें सन्यासी तो है ही। अच्छा मान लेना भाई था, सन्यासी ले लेके बाबा जी। तो एक काम कर, ले ही ले। ठीक है गुरुजी, आपकी आशीर्वाद है, हम चतर भागवत स्वामी में सन्यासी ले लेंगे। नहीं हो तो तुम बहुत पत्नी व्रता हो बेटा, तुम बहुत पत्नी व्रता हो। अभी तक पति व्रता हमने स्त्रियां देखी थी, पर बेटा हमें तुम पहली बार मिले जो पत्नी व्रता हो। जी गुरुजी। जी गुरुजी, बात सही है गुरुजी। तो कितने सोमवार व्रत रहे तुमने? अभी गुरुजी हमने जा करके जे है, जा करके 1 साल पूरा हो गया। जितने सोमवार को? हाँ। पर सोमवार तो बेटियां रखती हैं तो उन्हें बढ़िया वर मिलता है। गुरुजी, महादेव की कृपा हो, सोमवार को व्रत रखा जाता है, तो हम सोमवार को व्रत रखते हैं। महादेव से कसम खाई थी हरिद्वार में जाके। तो सोमवार को तुम व्रत रख करके बढ़िया लुगाई चाहते? नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। ऐसे कैसे बात नहीं? प्रेम है गुरुजी। अब प्रेम तो है, हम जी जो गुरुजी। थोड़ी दुश्मनी है तुम्हारी। जी गुरुजी। गजब के पत्नी व्रता। जी गुरुजी। ठीक है, हम धाम पे मिलवी। जी गुरुजी। निपटवा दे भी तुम्हारी खाज। ठीक है गुरुजी, जाओ, बाल अगर कट आपका जाए। आशीर्वाद रहा तो जरूर। आशीर्वाद। हाँ, हम बुलाए ले रहे, हम अपने हिसाब से पीछे जाके बैठ जाओ, हम बुला ले रहे, वहां कोने पे बैठ जाओ सब लोग।